हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एग्जाम सिलेक्शन। आज एक बार फिर से हम जीके कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है परमाणु अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक अनुसंधान और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक लेखन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अनुसंधान। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देता है? पहला ऑप्शन है विश्व खाद्य संगठन, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस सरकार और चौथा ऑप्शन है यूनेस्को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस सरकार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार की संस्था देता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गांधी शांति पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है भारत रत्न और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहला ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा और चौथा ऑप्शन है किरण बेदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है समाज सेवा और चौथा ऑप्शन है खेलकूद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद के विरोध अभियान, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण। और हमारा अगला प्रश्न है, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है सिनेमा, तीसरा ऑप्शन है साहित्य और चौथा ऑप्शन है संगीत। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खेल। लॉरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है?
अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है संगीत एवं नृत्य, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है खेलकूद और चौथा ऑप्शन है कला एवं संस्कृति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खेलकूद। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है टैगोर पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन है मूर्ति देवी पुरस्कार और चौथा ऑप्शन है भारत रत्न। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला था? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला था? पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन है JRD टाटा, तीसरा ऑप्शन है आचार्य तुलसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मदर टेरेसा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की तरह कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की तरह कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है 15 लाख, दूसरा ऑप्शन है 50 लाख, तीसरा ऑप्शन है 1 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 2 करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 करोड़। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की तरह 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रति वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 6। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। प्रति वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है UK, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है स्वीडन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में हुई थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो गाइस यहीं पे हमारा प्रश्न खत्म होता है। तो ऐसे ही ढेर सारे GK GS के क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।